ये है टूनी चिड़िया की जादुई बैंगन का पेड़। इस बैंगन के पेड़ से जितना भी बैंगन तोड़ो कभी बैंगन कम नहीं होता। टूनी हमेशा बैंगन के पेड़ की देखभाल करती। अरे मेरी जादुई बैंगन के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा स्वादिष्ट बैंगन देने के लिए। अरे बिमला, क्या सोच रहे हो इतना? सोच रही हूँ आज रात को क्या बनाऊं। घर में एक भी सब्जी नहीं है। क्या कह रहे हो? आज तो मेरे घर में भी सब्जी नहीं है और तो सब्जी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। क्यों ना हम कोकिला बहन के पास जाएं? उनके खेत में तो बहुत सारे बैंगन हैं। पर तुम तो जानते हो ना कोकिला कितनी बड़ी कंजूस है। क्या वो हमें बैंगन देगी? चलो कोकिला के पास, क्या पता दे भी दे। बैंगन वो बैंगन मेरी प्यारी बैंगन। इस गांव के सबसे स्वादिष्ट बैंगन तो सिर्फ मेरे खेत में ही मिलती है। ये कमला और बिमला कहाँ जा रही है? उन दोनों को यहाँ बुला लेती हूँ। जरा वो भी तो देखे मेरे बैंगन से भरी खेत को। अरे वो कमला और बिमला, तनिक इधर तो आना जरा। और बताओ कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों तो ठीक ही हैं। तुम बताओ तुम कैसी हो? क्या बताऊं, सारा दिन तो बैंगन ही तोड़नी पड़ती है। इतना सारा बैंगन जो है, तोड़ते तोड़ते मेरे तो हाथ दुखने लगे हैं अब। और रोज रोज इतना स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी खा खा कर तो मैं तंग ही आ गई हूँ। इतना सारा बैंगन है तो 2 बैंगन हमें भी दे दो। वैसे भी आज हमारे घर में बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है। बुरा मत मानना बहन, मैं मुफ्त में तो सब्जी नहीं दे सकती। मेरे पति मुझ पर गुस्सा करेंगे। अगर पैसे है तो मैं बैंगन दे सकती हूँ। पर हमारे पति तो काम से लौटे ही नहीं। अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब आ जाना बैंगन खरीदने। हम्म, बैंगन खरीदने की औकात नहीं और आए हैं मुफ्त में बैंगन लेने। मैंने तो कहा ही था, कोकिला जैसी कंजूस औरत हमें मुफ्त में कभी बैंगन नहीं देगी। चलो, शाम होने वाली है। चलकर टूनी बहन के वहां से पानी भर के लाते हैं। अरे कमला बहन, बिमला बहन, मैं तो आप दोनों की ही इंतजार कर रही थी। पर क्यों टूनी बहन? ये कुछ बैंगन देने के लिए। ये मेरे पेड़ की बैंगन है, खाकर बताना कैसी है। अरे टूनी बहन, तुम्हारे तो एक ही बैंगन के पेड़ है। इतना सारा बैंगन हमें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? आप दोनों मेरी चिंता मत करो। मेरी एक ही बैंगन के पेड़ पर बहुत सारी बैंगन लगी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम घर जाते हैं। अरे वो बिमला, कहाँ से खरीद के लाए हो बैंगन? टूनी बहन ने दिया है और वो भी मुफ्त में। टूनी ने दिया है? उसके पास कहाँ से आई इतना सारा बैंगन? और कहाँ से? टूनी बहन के पास एक बैंगन का पेड़ है। सिर्फ एक बैंगन का पेड़? एक हुआ तो क्या, उस एक ही बैंगन के पेड़ में इतना सारा बैंगन लगी है कि वो हम दोनों को मुफ्त में दे सकी। और तो अभी भी उस बैंगन के पेड़ में बहुत सारे बैंगन हैं। हम्म, जो भी हो, मेरी बैंगन तो सबसे स्वादिष्ट है। चलो कमला, जल्दी से घर जाकर बैंगन की सब्जी बनाते हैं। जानते हो बहन, कल टूनी ने जो बैंगन दिया था वो तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट बैंगन तो मैंने आज तक नहीं खाई। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, हम सच कह रहे हैं। कल मैंने भी खाई थी। देखते ही देखते सारे गांव में टूनी के
जादुई बैंगन की ही बातें होने लगी। सब जानती हूँ मैं, ये टूनी मुझे नीचा दिखाने के लिए ही ये सब अच्छे होने का दिखावा कर रही है। आज रात में उस पेड़ को ही काट डालूंगी। जब पेड़ ही नहीं रहेगी तो बैंगन कहाँ से आएंगे। रात को कोकिला टूनी के वहाँ पहुँच जाती है। तो ये है जादुई बैंगन का पेड़, अभी इसे काट डालती हूँ। ऐसा कहकर कोकिला बैंगन के पेड़ को काट कर घर चली आती है। अगले सुबह बाहर जाकर कोकिला देखती है कि उसके सारे बैंगन के पेड़ किसी ने काट डाली है। अरे रे, मेरे बैंगन के पेड़ों को ये क्या हो गया? किसने काटा मेरे बैंगन के पेड़ों को? अरे ये क्या? टूनी की बैंगन के पेड़ तो एकदम ठीक है। वो तो ये सब उस जादुई पेड़ ने की है। उसी दिन रात को कोकिला गुस्से में आज तो मैं इस पेड़ को जलाकर राख कर दूंगी। देखती हूँ अब ये पेड़ मेरा क्या कर लेता है। जैसे ही कोकिला पेड़ को जलाने लगती है, तभी जादुई पेड़ से तरंगे निकलकर कोकिला को दूर तालाब में फेंक देती है। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ। कोकिला की चीख सुनकर टूनी वहां आ जाती है और कोकिला को बचा लेती है। अरे कोकिला बहन, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं वो तुम्हारी बैंगन के पेड़ को जलाने आई थी और जादुई पेड़ ने मुझे पानी में गिरा दिया। जो दूसरों का बुरा चाहता हो, उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं आइंदा से ये गलती कभी नहीं करूँगी। ऐसा कहकर कोकिला वहां से चली जाती है।